राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है एक सीट से, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सके। लेकिन चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक सीट मिलने के बाद भी। कई बार होता है कप्तान और कोच के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट की भी चर्चा हो जाती है, क्योंकि उसकी थेरेपी के कारण ही कोई बल्लेबाज खड़ा हो जाता है और छक्का मार देता है, मैच जीत लिया जाता है। जली ना चिराग वाकई सच्चे हनुमान साबित हो रहे हैं। चुनाव में नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात करते थे, अब अपने राम को दिक्कत ना हो इसलिए चुनाव के बाद कह रहे हैं जनादेश का सम्मान करेंगे। क्या नीतीश कुमार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी से अलग हो जाएगी? चिराग के बयान में गठबंधन को लेकर जो भरोसा झलक रहा है, दिल्ली वाले गठबंधन को लेकर, वो सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है ना कमाल? केंद्र के इस गठबंधन का बिहार के चुनाव पर असर हो गया, लेकिन बिहार के चुनाव का केंद्र के इस गठबंधन पर असर नहीं होगा। बिहार में बीजेपी नीति सरकार के विपक्ष में रहेंगे चिराग, और दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में बने रहेंगे। सुबह और शाम का पता ही नहीं चल रहा। नीतीश कुमार भी बीजेपी की इस उदारता के कायल हो गए होंगे कि उन्हें हराने वाला चिराग पासवान उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का कितना सच्चा दोस्त है। बिहार में बीजेपी मजबूत हो इसके लिए चिराग पासवान नीतीश को कमजोर कर रहे थे और बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बना रही थी। मतलब लाफ्टर चैलेंज भी इसके सामने उदास लगने लगे। वैसे बिहार की इस नई फिल्म की पटकथा का लेखक है कौन? वो वाकई मुस्कुरा रहा होगा कि जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसी ही फिल्म बन गई। केंद्र में एनडीए में चिराग रहेंगे, ये चिराग कहते हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि चिराग बिहार वाले एनडीए में नहीं। क्या ये समझा जाए कि एनडीए के 2 ब्रांच हैं, एक केंद्र वाला ब्रांच है और एक बिहार वाला ब्रांच है। लेकिन जो जश्न कल नहीं हो सका वो मना। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में बीजेपी ने दोपहर 4 बजे से महफिल जमानी शुरू कर दी। वाकई इस चुनाव में बीजेपी जश्न की अधिकारी है। सोचिए अगर इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो यह जश्न कितना बड़ा हो जाता। बिहार में अपना सीएम का सपना साकार हो जाता, लेकिन नीतीश भी तो अपने ही सीएम होंगे अब। 2005 से बीजेपी बिहार की राजनीति में दूसरे नंबर की पार्टनर है। 2020 में वो पहले नंबर की पार्टनर हो गई। 2025 के उसके सपने के बारे में अभी क्या बात करें? ज्ञानियों को ज्ञान बांटने दीजिए या खुशी 31 साल के तेजस्वी को रोक देने की है या नीतीश कुमार को जीत लेने की? नीतीश कुमार जीते हैं या जीत लिए गए हैं, इस पर आप निबंध लिखेंगे तो दोनों वाक्यों का फर्क पता चल जाएगा। दरअसल चिराग पासवान अपना काम कर चुके हैं। केंद्र में उन्हें क्या मिलेगा वो उस अंधेरे को पता है जिसे मालूम था कि उसके पास एक चिराग है। इस एपिसोड के रणनीतिकार बाहर भले ही गंभीर दिखते हों, लेकिन ड्राइंग रूम में जोर से ठहाके लगाते होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके रचनाकार का हक तो बनता है कि वो अपनी इस रणनीति पर जश्न मना ले। आशीष रंजन है हमारे साथ। तो आशीष, मेरा सवाल यही है कि ये लोजपा ने किसको कितना काटा, और एक दूसरी पार्टी AIMIM जब भी लड़ने जाती है तो कहा जाता है कि ये बीजेपी की तरफ से सेकुलर पार्टियों को नुकसान कर रही है। AIM की जो बात की है, उन्होंने 5 सीटें जीती और सीमांचल में जो 24 सीटें आती हैं उसमें से कई सीटों पे उनके जो वोट शेयर हैं वो काफी अच्छे मार्जिन में रहे हैं। और वो तकरीबन ऐसे 5-6 सीटें हैं जिन पे वो एक ऐसे निर्णायक भूमिका में थे 6-7 सीटों पे, जहां पे कि वो अगर वो नहीं होते या वो किसी गठबंधन में होते तो आज वो सीट जो है महागठबंधन के साथ सीधे होती, क्योंकि अमूमन माना जा रहा है कि मतलब जो उनका स्टैंड है ओवैसी का वो एनडीए के खिलाफ है। तो वो सीटें जो है और अगर वो महागठबंधन के साथ होते हैं वैसे या वो खुद नहीं लड़ते तो जो टैली है 125 वर्सेस 110 की वो कुछ अलग नजर आती। जली ना, तेरी भी जली ना। महागठबंधन को तो पता होना चाहिए था कि इस पार्टी का इतना यहाँ आधार बन गया है, तो उसके साथ अलायंस कर लेते तो हो सकता था कि ज्यादा सीटें आ सकती थी इनके पास।